आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि TRE-3 की परीक्षा हुई है रद्द, दोनों पाली का। क्या इससे ओवर एज रिलैक्सेशन BPSC शिक्षक अभ्यर्थी को मिलेगा मौका? इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको पता है कि 15 मार्च दो पाली में हुआ BPSC शिक्षक TRE-3 की परीक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। आप आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली थी हजारीबाग के कोमिटूर होटल में अभ्यर्थी का लगा हुआ है जमवाड़ा। इसकी तार जुड़ी हुई थी पटना के पेन ड्राइव के साथ पकड़े गए अभियुक्तों के पास। संशय बढ़ता गया, जांच होती गई। इधर BPSC आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा की प्रथम पाली 12:30 बजे समाप्ति हुआ। आयोग के द्वारा आधिकारिक सूचना 15/3 को 2:30 बजे आयोग के पास में मिला। आयोग की बैठक में यह कहा गया, निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपी है, परीक्षा कैंसिल करने के लिए जो मानक है, स्टैंडर्ड है, इसको पूरा नहीं करता है। संशय और बढ़ती चली गई। अभ्यर्थियों के द्वारा जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं काफ़ी निराश हुए और आंदोलन 21 तारीख को तय किया गया। तैयारी जोरों से थी आंदोलन का, लेकिन नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया कि अंतिम फैसला आर्थिक इकाई का जो रिपोर्ट होगा उसके द्वारा होगा। तो अभ्यर्थियों में कुछ संतुष्टि मिला। आयोग के द्वारा रिमांडिंग लेटर्स आर्थिक इकाई के पास भेजा गया, जिसमें यह पूछा गया कि आप 15/3 की सुबह में या पहले क्यों नहीं जांच रिपोर्ट भेजा गया। आर्थिक इकाई स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जांच प्रभावित होता, इसलिए 2:30 बजे भेजा गया। आयोग के जो कल 20 मार्च को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें 15/3 के दोनों पाली की हुई परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया गया है। इस जांच के घेरे में 300 से अधिक अभ्यर्थी हुए हैं गिरफ्तार, जिसमें पुरुष तथा महिला अभ्यर्थी भी है। सोशल मीडिया की खबर को माने तो 88 महिला अभ्यर्थी है और बाकी पुरुष अभ्यर्थी है। यह भी उनका क्या स्टेटमेंट आता है, गोपनीय बात है। चूँकि पूरे प्रदेश के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जांच क्या परीक्षा TRE-1 और TRE-2 में भी जुड़ा हुआ था, यह भी जांच की विषय होनी चाहिए। चूँकि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं यह मान रहे थे कि परीक्षा रद्द होगा, और आयोग की जो बेदाग छवि की परीक्षाएं संचालित हो रही थी, करीब TRE-1 और TRE-2, उस पर बड़ा दाग लगा था। लेकिन परीक्षा कैंसिल हुआ आर्थिक अपराध इकाई के जांच के घेरे में आने के बाद। तो आयोग के द्वारा परीक्षा संचालित की निष्पक्षता पर भी अंगुली उठने लगा। जांच रिपोर्ट में एक बात स्पष्ट होती है कि जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है उसमें बारकोड नहीं है, और सोशल मीडिया से भी खबर आ रही है कि बारकोड नहीं होना यह प्रदर्शित करता है कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही यह प्रश्न आउट हुआ था। इसमें यह जांच का विषय है
कि आखिर प्रश्न कहाँ से आउट हुआ, लेकिन अंतोगत्वा आयोग को फैसला लेना पड़ा और 20/3 की एक चिट्ठी निकला जिसमें परीक्षा रद्द हुआ। अब सवाल होता है कि आगामी परीक्षा इस विषय का कब होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुका है और बिहार सरकार के द्वारा संचालित बहुत तरह की परीक्षाएं इस बीच की अवधि में होना है। अब अभ्यर्थी के द्वारा यह कोताहुल प्रश्न है कि यह कैंसिल की परीक्षा और 16 तारीख की जो पेपर की परीक्षा पहले से ही कैंसिल हुआ था, 15 तारीख के पेपर हो करके कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, और 16 तारीख के पूर्व में ही बिना परीक्षा हुए कैंसिल है। क्या दोनों एक साथ होगी और होगी तो कब होगी, यह भी जांच का विषय है। इसमें फिर ओवर एज रिलैक्सेशन संबंधी न्यायालय में विभिन्न अधिवक्ताओं के द्वारा मामला चल रहा है, और चाहे स्टेट अभ्यर्थी हो, चाहे मीन्स कि 9th 10th का हो या 11th 12 का हो, या 1 to 5 का हो और 6 to 8 का हो, और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को यह आस जगी है कि TRE 3 की जो पेपर रद्द हुआ है और 16 तारीख की परीक्षा पहले से रद्द है, इसमें समय मिलने के बाद क्या इसमें हमें भी मौका मिल सकता है। हमें जो लगातार प्रश्न कर रहे हैं अभ्यर्थी, आपको बताते चलें कि एज रिलैक्सेशन संबंधी बहुत सारे अभ्यर्थियों के समूह के द्वारा अलग अलग अधिवक्ताओं के साथ विभिन्न सेट से केस दायर है। न्यायालय की एक सिस्टम होता है, न्यायालय की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा फैसला आता है। अभी जो मामला चल रहा है 3840 CWJC और CWJC 16,890, जिसमें बिहार सरकार काउंटर फाइल लगाई थी, हमारे अधिवक्ता के द्वारा रिज्वाइनिंग लेटर लगा था, फिर बहस हुई और जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जो काउंटर फाइल लगाई थी उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ, और अधिवक्ता के द्वारा जो हमें बताया गया है कि 2 सप्ताह का समय दिया गया है उसे री काउंटर फाइल सबमिट करने के लिए। इधर अभ्यर्थी बेचैनी स्वाभाविक बात है। अंत में मैं यह संदेश देना चाहता हूँ BPSC शिक्षक अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को कि आप तीनों का सहारा लीजिए। सुनील कुमार नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनसे भी संपर्क साधिए, मीडिया में सहारा लीजिए और न्यायालय पर भरोसा रखिए। फैसला अगर अंतरिम आदेश पहले आ जाता है तो आप शामिल होइएगा, बाद में आता है तो आगामी परीक्षा में शामिल होइएगा। यह निर्भर करता है कि आपके पक्ष में फैसला आता है या सरकार की मंशा के साथ, या तो डिसीजन के बाद पता चलेगा। लेकिन हम या आप तो है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का काम है परीक्षा की तैयारी करना, बिहार सरकार का है नियमावली बनाना, और न्यायालय का, और आप उसमें अगर नहीं आ रहे हैं तो न्यायालय में फरियाद करें। न्यायालय के डिसीजन पर आप दिमाग रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। यह अभ्यर्थी के द्वारा जो बार बार प्रश्न आता है कि परीक्षा रद्द होने से क्या एज रिलैक्सेशन के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, यह निर्भर करता है न्यायालय के फैसला पर। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।